लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य की भांति आचार्य वाणी पर सत्संग कर रहे हैं। आज भी आचार्य वाणी के माध्यम से एक पद, परमेश्वर प्रतीत नहीं पैसन की प्रतीत, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमी आशिक रसिक भक्तों को समझाते हुए, कि आजकल संसार में किसी का भी बिहारी जी से सच्चा प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रतीत नहीं, सिर्फ बिहारी जी महाराज से कोई प्रेम नहीं करता। सब रुपया पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा नहीं की प्रतीति, बस पैसों की प्रतीति है। जिसके पास रुपया है उसी के पीछे सब पूरी दुनिया भाग रही है। बिनु भगवत भवनिधि परे गेही का अतीत। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे सच्चे हृदय से, तब तक इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। बिना भजन किए सोचोगे कि हम संसार सागर से पार हो जाएं, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है। उनको यहीं पर बार बार आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। कह रहे हैं, बिन भगवत भवनिधि परे। कह रहे भगवत सिद्धू जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी की जो भक्ति नहीं करता वो बस भव सागर से पार नहीं जाएंगे, वो बस भव में इसी अटक जाएंगे। गेही कहा अतीत। वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्त क्यों ना हो, कोई भी हो, जो पैसों के पीछे भाग रहा है, जिनका रुपया से प्रेम है, संसार से प्रेम है, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं वो आवागमन के चक्र में भटकेंगे। जिनका बिहारी जी महाराज से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति। गेही कहा अतीत, श्याम सर्वस धन भूले, कनक कामिनी देखी रहे निशिवासर फूले। कह रहे हैं कि इसमें गृहस्थी हो या विरक्त हो, चाहे वो आजकल देख रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सभी सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सबको मान, रुपया, पैसा, धन दौलत आदि चाहिए। चलो गृहस्थ तो बेचारा पड़ा हुआ है, पर साधु महात्माओं को देखो, बड़े बड़े आश्रम मठधारियों को देखो, साधु संतों की सेवा है नहीं, लेकिन सेवा करने का दिखावा इतना बड़ा है उनके अंदर कि पूछो मत। तो ऐसे चाहे वो यहाँ कोई भी हो, दोनों के लिए यही बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो पैसों के पीछे भाग रहा है, जो सब ईश्वर के ईश्वर से श्याम है, ठाकुर जी श्री बिहारी बिहारिणी जी है, उस धन को भूल करके जो इन रुपया पैसा इस माटी के पीछे जो भाग रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कह रहे हैं कि वो लोग बस संसार में पड़े रहेंगे। कनक कामिनी देख ही रहे निशिवास। ऐसे लोग जो है रात दिन रुपया पैसा धन दौलत स्त्री आदियों को देख देख कर प्रसन्न होते हैं, फूलते रहते हैं, इसी में पड़े रहते हैं, भोग विलास में पड़े हैं, रुपया कमाने में ही पड़े हैं, दिन रात इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, निशिवासर फूले। और ऐसे फूले अपने ऐसे अहंकार में फूलते हुए घूम रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि दिन 10 प्रभुता पाए, कहे हम ही सर्वेश्वर। आचार्य जी कह रहे हैं कि वो 10 दिन की इस प्रभुता को पा करके अपने आप को ही सर्वेश्वर समझ बैठा है कि मैं ही सबका करता धरता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। तो कह रहे हैं कि 10 दिन के प्रभुता है। आचार्य जी कह रहे हैं इसमें क्या अहंकार करना। यहाँ तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है प्राणी मात्र की सेवा के लिए और ईश्वर की भक्ति के लिए। यहाँ संसार की कोई चीज़ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें मिली है दूसरों की सेवा के लिए। हमारे लिए तो प्रभु हैं, हमारी आत्मा के लिए कौन है? श्री बिहारी जी महाराज है। आत्मा के लिए तो वही हैं, और संसार का जो भी यहाँ जो मिला है वो यहाँ की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में लगा देना है। आगे आचार्य कह रहे हैं
कि 10 दिन की प्रभुता को पाकर कैसे मद में मत घूमो। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। आचार्य चरण कह रहे हैं ये तो महामोह रूपी मदिरा को पान करने वाले ऐसे घोर कलयुगी जो लोग हैं, ये कैसे परमेश्वर। ये अपने आप को परमेश्वर बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं। आजकल के साधु महात्मा महंत भी कहते हैं हमारी पूजा करो, भगवान को छोड़ दो। तो मैं तो कहूँ ऐसे लोगों से बिल्कुल बच जाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनमें हरि नहीं है, हरि सर्वत्र सब जगह समान रूप से विद्यमान है, लेकिन आज उन असली महात्माओं के आड़ में कई लोग भेष बना करके भी बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं सावधान होने के लिए कह रहा हूँ, हर किसी से नहीं। ऐसे बहुत से स्थान हैं, स्वामी हरदास जी के परंपरा में टटिया स्थान है, गोरेलाल कुंज है, रसिक बिहारी हैं। ऐसे इन आचार्य गद्दियों में महापुरुष विद्यमान है, वहाँ जा कर के उनके शरणागति ग्रहण करके भजन में लगना चाहिए। तो आचार्य जन कह रहे हैं कि महामोह मद पिए ये कैसे परमेश्वर है। ये तो महामोह रूपी मदिरा को पान कर रहे हैं, ये कभी परमेश्वर नहीं हो सकता है। ये तो बस बार बार ऐसे लोग जो हैं आवागमन के चक्र में भटकने वाले ही होते हैं। इसलिए हमें तो ऐसे प्रेमी रसिक भक्तों का, संतों का संग करना चाहिए, जिनके संग में रह करके भक्ति बढ़े और हमारा मन ठाकुर जी में अटक जाए। शेरदास।